आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। डर का केवल एक उत्तर है, विश्वास, और उनके अपने लिए प्रेम का व्यक्तिगत रूप से जानना। संपूर्ण प्रेम डर को निकालता है। आप कैसे किसी पर विश्वास करेंगे यदि आपको ये विश्वास नहीं कि वे आपको हमेशा प्रेम करते हैं और बिना शर्तों का करते हैं। यदि हमें केवल अच्छा व्यवहार करने पर परमेश्वर का प्रेम मिले, तब हमें गंभीर जरूरत है और हम मुश्किल में हैं। आमीन। फिर से परमेश्वर आपको बिना शर्तों के प्रेम करते हैं। बाइबल में कुछ आश्चर्यजनक बातें कही हैं कि कैसे अपने प्रेम को संतुष्ट करने के लिए, तब जब हम अभी पापी थे और परमेश्वर के शत्रु थे, वे हमारे लिए मरे। यदि वे अपने इकलौते बेटे को भेजने को इच्छुक थे, तब वे कितनी अधिक उदारता से हमें वो सब चीजें देंगे जिसकी हमें जरूरत है। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं और उनके आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है, और वे नहीं चाहते डर आपको पीड़ित करे। वे न केवल ये चाहते हैं कि डर हमें पीड़ित करे, बल्कि वो ये नहीं चाहते कि डर हमें हमारी नियति से दूर रखे। जबकि हम आगे बढ़ने या प्रगति करने की कोशिश करते हैं, शैतान हमें पीछे हटाने के लिए डर इस्तेमाल करेगा। मैं सबसे पहले जिस डर के बारे में बोलूंगी वो है बुराई। आमीन। दुष्टता का डर या समस्या का डर। किसी को समस्या अच्छी नहीं लगती, और जैसे ही किसी समस्या के आने को आहट मिलती है, हम कहते हैं, ओ नहीं, फिर से नहीं, और हमारे मन में डर भर जाता है। भजन 27:13-14 देखते हैं। मैं मूर्छित हो गया होता यदि मुझे विश्वास न होता। देखिए, हम विश्वास की बात कर रहे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। पता है, उन अच्छी चीजों के बारे में बोलना बढ़िया है जो हमें स्वर्ग जाने पर मिलेगी, पर हम सब जानते हैं कि हम उनमें से कुछ पर पाना चाहते हैं। दाऊद ने कहा, मैं मूर्छित हो गया होता यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप अपने मुंह से अपने लिए काम करवाएं, अपने विरुद्ध नहीं। आप अपना मुंह उससे सहमत करवाएं जो परमेश्वर का वचन कहता है, और शत्रु से सहमत होना छोड़ दें जो शायद आपके मन में कहता हो, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। जब भी मुझे थोड़े पैसे मिलते हैं, मैं गवा देता हूं। मेरे साथ क्यों कुछ अच्छा नहीं होता? ऐसी बातें करने की बजाय मैं आपको रोज ये कहने को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे विश्वास है। अपना विश्वास प्रकट करें। हम सभी में विश्वास होता है। रोमियो 12:3 के अनुसार हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया गया है। हमारे पास विश्वास है और बहुतों के पास वो होता है, पर वो उसके साथ कुछ नहीं करते। मैं यहाँ ढाल लाई थी शुक्रवार को, क्योंकि बाइबल में इफिसियों में कहा है कि विश्वास की ढाल उठा लो। ये विश्वास प्रकट करो कहने का दूसरा तरीका है। हम अपना विश्वास किन तरीकों से प्रकट करें? प्रार्थना द्वारा, बोलने द्वारा और परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित कदम उठाकर। कितने याद रख सकते हैं? प्रार्थना करना, बोलना, कदम उठाना। हम जो कहते हैं वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखिए, हम जो बोलते हैं वो उससे अधिक महत्वपूर्ण है जितना हम समझते हैं। बाइबल में नीति वचन 18:21 कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मुझे विश्वास है कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। उसके बाद मैं कुछ अतिरिक्त कहती हूँ, क्योंकि मैं स्वार्थी बनकर केवल अपने लिए कुछ अच्छा नहीं चाहती। मैं उसके बाद कहती हूँ, और मुझे विश्वास है कि आज मेरे द्वारा कुछ अच्छा होगा मेरे लिए और मेरे द्वारा। विश्वास के बिना हम डर में जीते हैं। इसीलिए आमीन, परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर से स्वीकार नहीं कर सकते। परमेश्वर के अनुग्रह और रहम ने आज हमें उपलब्ध हर आशीष का मूल्य दिया है,
और हम केवल उन्हें स्वीकार करते हैं। विश्वास के हाथ द्वारा विश्वास प्रकट करके हम कहते हैं, परमेश्वर मुझे विश्वास है। और विश्वास का मतलब प्राप्त करना है। प्राप्त करने की परिभाषा के अनुसार उसका मतलब है विश्वास। जो सब मैं कहूँ मुझे विश्वास है, मेरा मतलब होता है मैं स्वीकार करती हूँ। डर के बिना हम शैतान से स्वीकार नहीं कर सकते। इसके बारे में सोचिए, विश्वास के बिना हम परमेश्वर से नहीं पा सकते, पर डर के बिना हम शैतान से नहीं स्वीकार कर सकते। आपको डर अनुभव होता है, इसका यह मतलब नहीं कि आपको डरना चाहिए। और लोगों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है, हमें हमेशा अलग अलग मौकों पर डर अनुभव होगा, पर वो हमारा नहीं होता जब तक उसे स्वीकार न करें। हम उसे अनुभव करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि वो हमारा है। वो इस बात का संकेत है कि शैतान हमें उस चीज से वंचित रखना चाहता है जो परमेश्वर देना चाहते हैं। वो हमें किसी बंधन में बांधना चाहता है, किसी तरह कष्ट देना चाहता है। संदेह एक प्रकार का भय होता है, चिंता एक प्रकार का भय होता है। मैं ये चाहूंगी कि हम ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां जब समस्या हो या हमें किसी ऐसी चीज से निपटना पड़े जो कष्टकर हो या मजेदार या संभव हो कि ये सचमुच समस्या हो, ये कहने की बजाय ओ फिर नहीं, मैं इससे बहुत परेशान हो गई हूं। आप पहले ही कितनी मूर्खता की बातें करते हैं जबकि अभी समस्या से निपट नहीं रहे होते। यदि ये बनी रही तो मुझे मार देगी। मुझे हमारा ऐसी परिस्थिति में पहुंचना अच्छा लगेगा जहां हम कहेंगे, मुझे जो भी करने की जरूरत है मैं मसीह के द्वारा कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देते हैं। मैं नहीं डरूंगा, कभी नहीं। मुझे हर वक्त स्पष्ट एहसास होता था। मेरा मानना है कि 70 के दशक में और मुझे जीवन भर ऐसा होता रहा था। मेरे साथ बहुत सी बुरी बातें हुई थी जो बहुत छोटी उम्र में आरंभ हुई थी। बहुत सी दुखद बातें, बहुत सा शोषण, बहुत सा डर। मेरे साथ बहुत सी बुरी बातें हुई थी बहुत सी अलग दिशाओं से, जो मैं किसी ऐसी स्थिति में पहुंची जहां मैं अपेक्षा करती थी अगले हाथ से कि इसलिए मसीह बनने के और कर्मठता से परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश के बाद भी मुझे तब भी दबा दबा स्पष्ट एहसास होता, ये डर अनुभव होता, अगली बुरी चीज क्या होने वाली है, क्या कोई मेरी बात समझ रहा है। और जैसे मैंने वचन का अध्ययन आरंभ किया, एक दिन जब मैं बाथरूम में खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी और बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, मैं आखिरकार रुक गई और मैंने कहा, परमेश्वर ये क्या है जो मैं हमेशा अनुभव करती हूँ, जो मुझे कभी निश्चिंत होने या ये सोचने नहीं देता कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। विश्वास कीजिए, मैं अभी इतना दूर भी नहीं गई थी कि प्रभु ने मेरे दिल में बात की, पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में बात की और का अनिष्ट का पूर्वाभास। मैं नहीं जानती थी वो क्या था, पर जैसा परमेश्वर हमारे साथ निपटते वक्त करते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन मेरा ध्यान नीति वचन 15:15 की ओर गया। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ वो देखें। नीति वचन 15:15, दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, चिंता भरे विचारों और अनिष्ट के पूर्वाभास से। अनिष्ट का पूर्वाभास। परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है। अपनी परिस्थितियों के बावजूद हमारे दिन बुरे बनते हैं, चिंता से और स्पष्ट डरों से कि कुछ होने वाला है ऐसा जिससे हम निपट नहीं सकते। सुना है लोगों को काम से निकाला जाएगा। मैं नहीं जानता, पर मुझे चिंता हो रही है मुझे न निकाला जाए। समझ नहीं आता आखिर दुनिया में ये चल क्या रहा है। सभी दूसरों से पूछ रहे हैं, आपके विचार से दुनिया में क्या हो रहा है। ये काफी स्पष्ट है, बहुत समस्याएं हैं और इसलिए कि लोगों ने झुंड बनाए हैं। सब ने नहीं, पर एक राष्ट्र के तौर पर हमने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया है और कुछ ठीक नहीं होता। जब हम परमेश्वर से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, पर शुभ समाचार ये है और हमेशा शुभ समाचार होता है, हे प्रभु मैं तंग आ जाती हूँ। हमेशा बुरी खबर सुनकर लगता है मानो सभी केवल समस्याओं के बारे में बोलना चाहते हैं। अच्छी चीजें भी हैं क्योंकि परमेश्वर अच्छे हैं और
शुभ संदेश अच्छा है। दुनिया में बहुत 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 अच्छी चीजें हैं और मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। आज हमारे जीवनों में कुछ अच्छा होने वाला है और दुनिया की सब समस्याओं के बीच में मुझे विश्वास है, सचमुच विश्वास है कि यदि हम अपना हिस्सा करेंगे, हम सही करेंगे, तो परमेश्वर हमेशा हमारा ध्यान रखेंगे। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों का ध्यान रखेंगे और हमें अनिष्ट के पूर्वाभास से सावधान रहना है। हमारे दिन बुरे बनते हैं चिंता भर विचारों से। और अनिष्ट के पूर्वाभास से। पर अगली समस्या की प्रतीक्षा करने की बजाय आप अगली आशीष की प्रतीक्षा करने का रुख क्यों नहीं बनाते? उत्साह से जागिए। मुझसे वो देखने की प्रतीक्षा नहीं हो रही है जो परमेश्वर आज करेंगे। पता है, वो ऐसा बहुत कुछ करते हैं जिनसे हम चूक जाते हैं क्योंकि हम उन कामों के बारे में सोचने में व्यस्त होते हैं जो वो नहीं कर रहे होते हैं। रोमियो 8:32 देखते हैं। बढ़िया वचन है। कितने मानते हैं कि मसीह आपके लिए मरे? आप ये मानते हैं ना? अच्छा, फिर ये सुनिए। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उनके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा? है मेरे परमेश्वर, ये एक गंभीर वचन है। यदि हमें विश्वास हो कि मसीह हमारे लिए मरे, जो सबसे महान उपहार है, तब हम क्यों इस डर में जीते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की ओर चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे जिनका ध्यान रखना जरूरी है। कुछ अच्छा होने वाला है। राजा दाऊद ने 23वें भजन में कहा, मैं किसी बदी से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे संग है। मुझे विश्वास है कि वे इकरार कर रहे थे, वे वही बातें कर रहे थे जो मैं आज आपसे करवाने की कोशिश कर रही हूं। ऐसी बहुत बातें जो दाऊद ने भजनों में कही है, मैं नहीं समझती वो अनिवार्य रूप से वो बता रहे थे जो हो रहा था। मेरे अनुसार वो अपने विश्वास का ऐलान कर रहे थे। मैं किसी दुष्टता से नहीं डरूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। चाहे मैं मौत की छाया वाली वादी से गुजरूंगा, तुम मेरे साथ होगे। मैं किसी दुष्टता से नहीं डरूंगा क्योंकि तुम मेरे संग हो। बुरी खबर से डरो मत। जब आपको वो मिले, आपको सबसे पहले कहना चाहिए, मैं एक विजेता से बढ़कर हूं। रोमियो 8:37 के उस वचन का क्या मतलब है? उन सब समस्याओं के बीच में हम विजेताओं से बढ़कर हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और सचमुच मैं मानती हूं जो मैं बोलने वाली हूं, मेरे विचार से विजेताओं से बढ़कर होने का मतलब है कि आप समस्या होने से पहले जानते हैं कि आप विजयी हैं। क्या इतना साहसी होना बढ़िया नहीं होगा कि चाहे जो भी हो, आपको उसे डरने की जरूरत नहीं है? यदि मेरी नौकरी छूट जाए, परमेश्वर मुझे दूसरी दिलाएंगे। वे मेरा ध्यान रखेंगे। ये नौकरी भी उन्होंने मुझे दिलाई थी और वे मुझे दूसरी भी दिलाएंगे। याद रखिए, हम डर द्वारा शैतान से स्वीकार करते हैं और विश्वास द्वारा परमेश्वर से। हमें डर का विरोध करना चाहिए। एक मसीही को डर के प्रति केवल इस रुख की अनुमति है कि मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। डर का केवल एक उत्तर है, विश्वास। और जब तक वो मेरे साथ है, वो बाकी हर चीज की देखभाल करेंगे। यशायाह 30:18 में जो एक बढ़िया वचन है, वो विस्तारित बाइबल में काफी लंबा है, पर लिखा है कि परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इच्छा और प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी ऐसे के जिसका भला कर सके, और वे उनका भला कर सकते हैं जो प्रतीक्षा करते हैं। ये इच्छा और प्रतीक्षा करते हैं कि वे उनका भला करेंगे। ये समझ लीजिए, परमेश्वर स्वर्ग में कह रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत प्रेम भरा है और प्रेम देना चाहता है। मैं आज किसी के लिए क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? और वे किसी ऐसे को नहीं ढूंढते जो कहता हो, पता नहीं मैं ये स्वीकार कर सकता हूं या नहीं, मैं बुरी खबरों से तंग आ गया हूं। एक और समस्या, मैं जिस तरफ भी मुड़ूं समस्या ही होती है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। तब उन्हें कहना पड़ता है, चलो कोई दूसरा ढूंढता हूं।
वे किसे ढूंढ रहे हैं, उस प्यासे से विश्वासी को जो ये कहे, मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन काल में मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरी देखभाल करेंगे। अब मैं कुछ पूछूं? आप तालियां बजा रहे हैं, पर मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप ये करना आरंभ करेंगे? और केवल 3 दिन तक नहीं, जब तक आपको ये याद रहेगा जो मैंने यहाँ प्रचार में किया। इसकी आदत बना ले। उन दिनों में भी जब आपको समस्याएं हों, आप उठकर कहे, परमेश्वर मेरे पक्ष में है, वो मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। जब भी डर अनुभव हो, आप कहे, मैं नहीं डरूंगा। आलसी मसीह मत बनिए, अपना मुंह खोलकर शैतान को जवाब दे। चलिए भी अपने साथ थोड़ी बातचीत करें। मुझे हमेशा अपने से बात करनी पड़ती है। मैं इस वक्त कुछ ऐसी चीजों से निपट रही हूं जो अप्रिय है। कई बार मुझे चीजों से निपटना नहीं पड़ता, कई बार पड़ता है। इस वक्त मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां मुझे कुछ चीजों से निपट पड़ रहा है और मुझे अपने से बात भी करनी पड़ती है। मुझे खुशी है कि मैं इस सप्ताह विश्वास पर प्रचार कर रही हूं। बहुत खुशी है कि मैं प्रचार कर रही हूं उन बुरी चीजों से न डरने के बारे में जिनसे हमें निपटना पड़े और मुझे ये कहते रहना पड़ता है, ये भी बीत जाएगा, अंत में सब अच्छा होगा। अगले सप्ताह या उससे अगले इस वक्त तक इससे मुक्ति मिल गई होगी, परमेश्वर इससे निपट लेंगे। अपने से बात करें। शैतान को केवल अपने से बात करने ना दें, उसे पलट कर जवाब दें। ठुकराए जाने का डर दूसरा है जिसके बारे में हम आज थोड़ी बात करेंगे। पता है, यदि हम में सचमुच अस्वीकृत का भय हो तो आप ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जिससे लगता हो यदि मुझे नहीं स्वीकारा मैं अजीब व्यवहार करूंगा। ये सच है, क्योंकि डर आपके पास चीजें आकर्षित करेगा। यदि वो गंभीर डर हो जो आपको बहुत समय से हो, मैं आपको बता सकती हूं कि सभी को आप अच्छे नहीं लगेंगे, चाहे आप जो भी हों। सच ये है कि विशेषज्ञों के अनुसार आंकड़े ये कहते हैं कि 10% लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, मुझे पसंद नहीं करेंगे, पर आप जीवित रह सकते हैं। वह कष्टप्रद भावना है। हम सब चाहते हैं स्वीकृति और प्रेम और वाहवाही और लोगों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, पर सभी वैसा नहीं सोचेंगे। और यदि आप या मैं ये बात समझ नहीं सकेंगे, तब शैतान हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकने के लिए अस्वीकृति को इस्तेमाल करेगा। मैंने आज इसके बारे में सोचा। लोग हमेशा परमेश्वर का अस्वीकार करते हैं और वे ठीक ठाक हैं। मैं नहीं जानती मुझे पहले कभी ये विचार क्यों नहीं आया, पर पता है बाइबल यीशु के बारे में कहती है उन्होंने उससे बिना कारण घृणा की। वे दुनिया में सबसे उत्तम है और लोगों ने उनसे घृणा की। उन्हें हमेशा ठुकराया गया। पर मुझे वो प्यारा है जो भजन 118:22 कहता है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। ठीक कहा ना? उन्होंने यीशु को ठुकराया, पर परमेश्वर ने उनकी पदोन्नति की। वे महत्वपूर्ण नहीं जो आपको ठुकरा है। यदि आप परमेश्वर पर दृष्टि रखेंगे और उस अस्वीकृति को अपने को हराने नहीं देंगे, परमेश्वर आपकी पदोन्नति करेंगे सही समय पर और ज्यादातर आपको ठुकराने वाले लोगों के सामने। परमेश्वर ने हमें व्यक्तित्व दिया है और वे नहीं चाहते हम उससे इनकार करें। हमें औरों की तरह बनना नहीं चाहिए उनकी मंजूरी पाने के लिए। और यदि कोई आपको वैसे न स्वीकारे जैसे आप हैं, तब आपको अपने जीवन में उनकी जरूरत नहीं है। आमीन। लूका 10:10-11 देखते हैं। परंतु जिस नगर में जाओ, यहाँ यीशु चेलों को बाहर भेज रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण मिल रहा है। अब उनका बाहर जाने का समय था। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उन्होंने उनसे यह नहीं कहा कि सभी को तुम्हारा संदेश प्यारा लगेगा। कई बार जब हम लोगों की
मदद करने की कोशिश करते हैं, हमें समझ नहीं आता उन्हें क्यों मदद नहीं चाहिए। हम कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हें मैं अच्छा क्यों नहीं लगता? सभी मदद पाना नहीं, परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करे तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। पर मुझे वो प्यारा है जो किसी अन्य संदेश में लिखा है कि उसे झाड़ दो। उस नगर की धूल अपने पांवों से झाड़ दो। जब आपको परमेश्वर के प्रेम में और मसीह में विश्वास हो, आपके लिए बाकी दुनिया की स्वीकृति जरूरी नहीं होती। मैं आपको बुद्धिमानी का एक वचन देती हूं, उनकी चिंता त्यागे जिन्हें आप पसंद नहीं और उन्हें ढूंढे जीने हैं। मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आप ऐसी परिस्थिति में आए जहां जब लोग आपको ठुकराए आप उसे झाड़ने और ये कहने योग्य हो, मैं कुछ कहूं, तुम्हें एक समस्या है। इसका ये मतलब नहीं कि हमें सीखना और बढ़ना नहीं चाहिए, और यदि हम कुछ कर रहे हो जो लोगों को हमेशा हमसे दूर करता हो, थोड़े बुद्धिमान बनिए, कुछ सीखिए और बढ़िए। पर हम चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार करें, हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें हम अच्छे नहीं लगेंगे, उन्हें आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं लगेगा, आपके हाव भाव अच्छे नहीं लगेंगे, आपकी सभी के साथ मित्रता नहीं हो सकती। 1 मिनट अनुग्रह के बारे में बात करते हैं। अनुग्रह कितनी अद्भुत चीज है। पता है, अपनी सेवकाई के आरंभिक दिनों में मैं सोच रही थी मैं यहाँ मंच पर आती तो महसूस करती कि सब मुझे पसंद करें, और मैं बहुत दुखी होती जब कोई उठकर निकल जाता। विशेष रूप से आरंभिक दिनों में कई बार ऐसा होता, यदि मुझे किसी गिरजे में न्योता मिलता और पुरुष मेरी अपेक्षा न कर रहे होते, कई बार पुरुष उठकर निकल जाते, वो मेरे लिए सचमुच बहुत कठिन था। मुझे बहुत दुख होता, मैं आहत होती क्योंकि मैं असुरक्षित थी और अभी भी अपना मूल्य और अहमियत लोगों के चेहरों पर हाव भाव से पाती। क्या वे मुस्कुरा रहे हैं, क्या वे क्रोधित हैं, क्या वे सोए हैं, क्या वे जाग रहे हैं? पता है, जब आप में ठुकराए जाने का डर हो, आप ऐसी चीजों की कल्पना करते हैं जो सच नहीं होती। मुझे याद है एक बार मैं एक सभा में सिखा रही थी और मुझे सिखाते केवल 10 मिनट हुए थे कि एक महिला उठ गई। वो शायद दूसरी या तीसरी कतार में थी और निकल गई। शैतान ने मुझे तुरंत कहा, उसे तुम अच्छी नहीं लगी। उस पूरी शिक्षा के दौरान ये मुझे दुखदाई करता रहा। उसने मुझे लगभग परास्त कर दिया क्योंकि मैं सोच रही थी मैं जरूर बुरा प्रचार कर रही हूं, इसलिए वे उठकर चली गई। यदि आपको लगे कि शैतान का वार आपके लिए कठिन होता है, सोचिए यदि आप लोगों से भरे कमरे में प्रचार कर रहे हैं और वो उस रात सभा के बाद किसी ने आकर मुझे कहा, मेरे मित्र ने मुझे आपसे कहने को कहा है कि उसे दुख है कि उसे आपके प्रचार के दौरान बीच में से निकलना पड़ा, पर उसे काम पर जाना था और वो आपको सुनने की इतनी इच्छुक थी कि वो यहाँ तक आई ताकि आपको 10 मिनट तक सुन सके। इसलिए मैंने ये विश्वास करने का निर्णय लिया कि जब लोग जाएं, मुझे खुशी है कि आप आए और इतनी देर तक रुके। यह हमारे विचारों और मानसिकता पर निर्भर करता है, ठीक हम चीजों को कैसे देखते हैं। याद रखिए कि हम चीजों को बहुत भिन्न देखते हैं। हम उससे जितने अधिक मसीह में अपनी पहचान में आत्मविश्वासी और सुरक्षित बनते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ठुकराए जाने पर दर्द नहीं होता। यदि कोई आकर कहे तुम ऐसी हो वैसी हो वगैरह वगैरह वगैरह, स्वाभाविक है कि ये हमें आहत करता है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप तब भी जीवित रहते हैं, क्योंकि बाइबल के अनुसार यदि वे तुम्हें ठुकराए, वे मसीह को ठुकराते हैं। वे इसे अपने पर लेते हैं जब लोग हमें ठुकराते हैं। मैं अब बिल्कुल मंच पर आकर ये कोशिश नहीं करती कि सबको अच्छी लगूं। मैं यहाँ आकर ये नहीं करती। मुझे विश्वास है परमेश्वर मेरे लिए वो करेंगे। आज शायद कोई किसी का मेहमान बनकर आया और सोच रहा है ये काम नहीं कर रहा बहना, क्योंकि मुझे तुम अच्छी नहीं लगी। तो परमेश्वर को थोड़ा अधिक समय दो, जरूर लगूंगी।
देखिए, मैं प्रार्थना करने की सलाह दूंगी। परमेश्वर, आज मैं यहाँ जाऊं, मुझ पर अनुग्रह हो और मैं लोगों को अच्छी लगूं। मुझ में लोगों के साथ चाले चलने की शक्ति नहीं है। बहुत तनावपूर्ण होता है बाहर जाकर कुछ और बनने की कोशिश करना। मैं कुछ बताती हूँ। जो हम सभी को करना चाहिए यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में लोगों पर अनुग्रह करना, उन्हें वो बनने की अनुमति दे जो वो हैं। देव ने आज मेरी बढ़िया तारीफ की, उनका भला। उन्होंने मुझे अच्छा अनुभव करवाया। कल मैं बोल रही थी कि मैं कितना बदली हूँ। हमारे विवाह के 45 वर्षों के दौरान मैंने कहा, पता है देव का 20 भिन्न महिलाओं से विवाह हुआ है। उन्होंने कहा, केवल जब तक तुमने वो कहा मैंने सोचा हाँ, और मैंने उन सभी से प्रेम किया है। मेरे प्यारे देवो, मैं चाहती हूँ कि आज की शिक्षा आपको बेहतर समझ दे कि हम विश्वास द्वारा वो भली चीजें स्वीकार करते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, पर हम वो बुरी चीजें भी ग्रहण करते हैं जो शैतान हमें देता है डर के द्वारा। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और वो हमेशा डर का विरोध करने में मदद करेंगे। परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते आप डर का किसी और चीज से पीड़ित हों, ना ही ये कि डर के कारण आप अपनी नियति न प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि आपने प्रोग्राम का आनंद उठाया है, पर मैं आपको अधिक बताना चाहती हूँ इस विषय पर जो मैं चाहती हूँ आप सुने। दोनों साधन आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपके विश्वास को ये पहले से सशक्त बनाएंगे। सो हमसे तुरंत संपर्क करें और अधिक जानकारी लें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।